जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है और संगत जी, संगत की जर्नी सुनकर आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने संगत के पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। यहाँ तक कि संगत जी, संगत के घर का एक सदस्य बिल्कुल भी ईश्वर में बिलीव नहीं करते थे। गुरुजी महाराज ने उन्हें भी अपने से जोड़ लिया, पूरे परिवार को अपने से जोड़ लिया, बच्चों को अपने से जोड़ लिया। हर काम उनके जीवन का गुरुजी महाराज देख रहे हैं। और यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज ने संगत की परीक्षा भी ली, और परीक्षा भी ऐसी संगत जी जिसमें किसी और का कल्याण छुपा हुआ था। आप इस सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। मुझे पूरा यकीन है संगत जी, आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मिलेगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत सुमन आनंद आंटी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सारी संगत के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूं। गुरु जी महाराज, मैं आपका बारंबार शुक्राना करना चाहती हूँ, बार बार तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपके साथ बिताया हुआ गुरु जी हर एक सुंदर सुनहरा पल, ब्यूटीफुल मेमोरीज मैं सारी संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ हमारी जर्नी 2019-2020 के लगभग शुरू हुई। संगत जी, मैं अम्बाला से हूँ और अम्बाला मंडे के दिन ऑफ होता है। संगत जी, मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं उनकी वाइफ गुरु जी को बहुत मानती है और हर मंडे को हमारा कोई ना कोई प्रोग्राम बनता है, क्योंकि ऑफ रहता है तो कहीं ना कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बनता ही है। तो संगत जी, एक बार मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की जो वाइफ है उन्होंने कहा कि यहाँ पर गुरु जी का दरबार लगता है जो बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारा है, आप लोग चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो संगत जी, एक मंडे का प्रोग्राम बन गया। उन्होंने कहा कि इस मंडे को हम लोग चलते हैं गुरु जी महाराज के दरबार में, और आप लोगों ने देखा नहीं है इसलिए हम लोग आपको पिक करने आएंगे। तो वो हस्बैंड वाइफ दोनों और उनका बेटा वो हमें लेने आए, और यहाँ से मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, हम तीनों चले। संगत जी, सुबह हम लोग 8 बजे के करीब तैयार हो गए जाने के लिए, और हम वेट कर रहे थे मेरे हस्बैंड की फ्रेंड के आने का। और तभी उनका फोन आता है और वो कहते हैं कि मुझे कोई अर्जेंट काम है, उसके लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैं तो आप लोगों के साथ नहीं आ सकता। हाँ, अगर आपको जाना है तो आप मेरी वाइफ को साथ में ले जाइए। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि एक बार हम लोग तैयार हो गए हैं, प्रोग्राम बन गया है, तो हम लोग जाकर ही आएंगे। और फिर संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड और इनके फ्रेंड की जो वाइफ है, हम लोग सब गए गुरुजी महाराज के दरबार में। और ये गुरुजी महाराज बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं संगत जी कि हम कोई दर्शन के इच्छुक नहीं थे, हम तो सिर्फ एक आउटिंग के हिसाब से गए थे। और संगत जी, रास्ते भर जो फ्रेंड की वाइफ है वो हमें समझाती रही कि ऐसा दरबार है, वहाँ पर ऐसा होता है, वहाँ वैसा होता है, वहाँ लाइन में ही रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, लंगर प्रसाद लेना है, चाय प्रसाद लेना होती है और कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। और वो रास्ते भर हमें गुरु जी के बारे में बताती रही, रास्ते भर वो हमसे गुरु जी के सत्संग शेयर करती रही। अब संगत जी, हम लोग दरबार में पहुंचे और हमने गाड़ी पार्क की और बाहर सेवादार खड़े थे, हम लोग अंदर गए। और संगत जी, जब दरबार में गए तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा दरबार था, इतना सुकून, इतनी शांति थी वहाँ पर। और संगत जी, उस दरबार में हमें बैठने का बहुत देर तक गुरु जी महाराज ने मौका दिया। अब संगत जी, मैं दरबार में तो बैठ गई, लेकिन संगत जी मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। मेरे हस्बैंड भी आंख बंद करके बैठे थे, मैं भी आंख बंद करके बैठी हुई थी, लेकिन बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था सर में, इतना तेज दर्द हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि बस अब सिर फट जाएगा। संगत जी, जैसे तैसे ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। फिर चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद ग्रहण किया, और फिर हम चाय प्रसाद ग्रहण करके बाहर आए और हम एक लाइन में लग गए। और संगत जी, जब मैं लाइन में लगी तो सेवादार अंकल ने मुझे इन वाली लाइन में डाल दिया और कहा कि आप मंदिर के अंदर जाओ। और संगत जी, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार आई थी तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। बस
गुरुजी महाराज मुझे जैसे बढ़ाते जा रहे थे, आगे मैं बढ़ती जा रही थी। और मैंने कहा फिर सेवादार अंकल से कि हम तो ऑलरेडी दर्शन करके आ चुके हैं। तो फिर सेवादार अंकल ने कहा कि ठीक है आप लोग जाओ। तो हम लोग बाहर आ गए। और संगत जी हम जिनके साथ आए थे, यानी कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ के साथ में, तो उन्होंने मुझसे बाहर पूछा कि आज आप पहली बार यहाँ आए हो गुरुजी के दरबार में, तो आप हमें बताइए कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा। और सच कहूँ संगत जी, इतना तेज दर्द हो रहा था सर में, इतना ज्यादा तेज दर्द, इतना मन घबरा रहा था, अजीब सी बेचैनी थी और बिल्कुल भी बात करने का मन नहीं था। ऐसा मन कर रहा था कि बस बहुत देर तक चुप रहूं। और संगत जी मेरे हस्बैंड पूरी तरीके से नास्तिक, ना वो किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद कहीं भी नहीं जाते थे। उन्हें कहीं भी नहीं मैंने आज तक देखा जाते हुए। लेकिन संगत जी जब वो दरबार से बाहर आए और आते ही मुझे आकर के कहने लगे कि सुमन, जरूर यहाँ पर कुछ शक्ति है, कुछ ताकत है, कुछ पॉजिटिविटी ऐसी है, कोई तो ऐसी चीज है जो मुझे यहाँ पर खींच रही है। और मैं दरबार में ध्यान लगाकर बैठा रहा, इतनी देर तक बैठा रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कहाँ था। तो मेरे हस्बैंड बार बार इस बात पे जोर देने लगे कि जरूर सुमन, यहाँ पे तो कोई ना कोई शक्ति जरूर है। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा बड़ा बेटा बॉम्बे में था और मेरी बड़ी बेटी नोएडा में थी, और हमारा छोटा बेटा करण हमारे साथ आया हुआ था मंदिर में। तो जैसे ही हम लोग बाहर निकले संगत जी, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आज तो मेरा छोटा बेटा मेरे साथ आया था करण, अगली बार अगले मंडे को जब भी मैं आऊंगा तो मैं अपने तीनों बच्चों को लेकर आऊंगा। और संगत जी इस बात पर हमारी बहस होना शुरू हो गई। मैंने कहा कि आज हम जस्ट आउटिंग के हिसाब से आए थे, हम यहाँ आए, अब हम नहीं आएंगे, अब हम दोबारा क्यों आएंगे? और आप कुछ भी बोल देते हो, कैसे आ जाएंगे हमारे बच्चे? एक बॉम्बे में है, एक नोएडा में है। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, मेरे तो तीनों बच्चे आएंगे अगले मंडे को। और संगत जी गुरुजी महाराज की क्या ब्लेसिंग्स रही, क्या करिश्मा रहा। हम जिस मंडे को गुरुजी महाराज के दर्शन करने आए थे, उस मंडे से लेके अगले मंडे के बीच में अपने आप ही मेरे दोनों बच्चे अंबाला आ गए। और आने वाले मंडे को, नेक्स्ट मंडे को, हम पूरे परिवार के साथ गुरुजी महाराज के दरबार में थे। संगत जी मेरे हस्बैंड को बहुत अलग एक्सपीरियंस हो रहा था गुरुजी महाराज के दरबार में। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था गुरुजी के दरबार में। और संगत जी जो बंदा ना कोई मंदिर जाता, ना गुरुद्वारे जाता, ना किसी भगवान में बिलीव करता, जिसका एक ही सिद्धांत था कि अच्छे कर्म करते जाओ, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। और संगत जी वो खुद भी ऐसे ही हैं, वो लोगों की मदद किया करते रहते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से 1 मंडे, 2 मंडे, 3 मंडे हम ऐसे लगातार जाते रहे। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें कई बार बुलाया अपने दरबार में। और हमारे अंबाला में संगत जी बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी ग्रुप से नहीं जोड़ी थी, तो मुझे नहीं पता था कि कहाँ सत्संग हो रहे हैं। लेकिन संगत जी 1 साल की जर्नी में आप बिलीव नहीं करेंगे, गुरुजी महाराज ने हमारी लाइफ से, हमारे जीवन की एक एक लेयर पे लेयर वो निकालते चले गए। और संगत जी एक एक लेयर हटाते चले गए गुरुजी, और हमें समझाते चले गए। और हमें सब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा, क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ था। और गुरुजी महाराज इस बात के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमें सब कुछ बताने के लिए, समझाने के लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। अब संगत जी मुझे समय समय पर पता चलता रहता था कि अंबाला में सत्संग कहाँ हो रहे हैं, लेकिन संगत जी कभी मेरी जाने की इच्छा हुई नहीं, मैं कभी गई नहीं। अब संगत जी मुझे एक दिन बड़ी बेचैनी हो रही थी, और प्रीति वर्मा आंटी ने मुझे एक ग्रुप ज्वाइन करवा दिया था। और उस ग्रुप में आए दिन सत्संग के मैसेजेस आते रहते थे कि आज यहाँ पर है, आज वहाँ पर है। अब संगत जी मैंने सत्संग जाने का निर्णय लिया और मैं तैयार हो गई। और सत्संग में जब जाने लगी तो संगत जी हमारा जो फ्रिज खराब था, बहुत दिनों से फ्रिज खराब था, तो उसको ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिशियन आ गया था। तो संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया कि आज मेरा बड़ा मन था सत्संग में जाने का, लेकिन ये इलेक्ट्रिशियन आ गया, अब मैं क्या करूँ? तो हस्बैंड ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं सर्वेंट को भेज देता हूँ, वो करवा लेगा, और तुम्हारा मन है सत्संग में जाने का तो तुम जाओ। और संगत जी सत्संग का टाइमिंग 4 से 6 था, और मैं वहाँ पर 5, सवा 5 बजे पहुँच जाती हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने उस दिन सचमुच में मुझे अपने दरबार में खींच लिया था। जब मैं दरबार में गई संगत जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे शब्द कीर्तन चल रहे थे, और बहुत सारी संगत भी बैठी हुई थी। और चूंकि संगत जी हम लोग अंबाला में हैं, तो सभी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और संगत जी वहाँ पर कैसे समय बीत गया पता ही नहीं चला, शब्द कीर्तन सब चलता रहा, बहुत अच्छे से ध्यान लग गया। और संगत जी गुरुजी महाराज के दरबार में बैठकर मुझे जो आनंद की प्राप्ति हुई, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई, इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दरबार में बिठा लिया। और संगत जी वहाँ पर गुरुजी महाराज के दरबार में जो शब्द कीर्तन चले, वो सब मैंने सुना, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हुआ। और जब मैं घर पर आई संगत जी, तो मेरी अंतर आत्मा, मेरे मन में इतनी शांति का भाव आ गया था, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बरसों से मुझे इसी शांति की तलाश हो। और संगत जी जो मेरे मन में बेचैनी थी, वो बेचैनी कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं चला। और संगत जी फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो
आज जाना था, मैं चली गई। अब मैं आज के बाद इस प्रकार से नहीं जाऊंगी। संगत जी, गुरुजी से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, उनके दरबार में जाना है या नहीं जाना है, ये सब कुछ गुरुजी महाराज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गुरुजी का इशारा हो, अगर गुरुजी की मर्जी हो, तो हम ना चाहते हुए भी उनके दरबार में पहुंच सकते हैं, पहुंच जाते हैं, और ना चाहते हुए भी हम उनसे अपने आप उनकी भक्ति करने लग जाते हैं। और उसके बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी तरफ, अपने दरबार की तरफ खींचना शुरू कर दिया। और संगत जी, जब भी मैं सत्संग में जाया करती थी तो मैं देखती थी संगत बोला करती थी कि लव यू गुरुजी, लव यू गुरुपा। तो मैंने अपने मन में गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी, जब तक मैं आपको सच्चे दिल से आपसे प्यार ना कर लूं, मेरे मन में, मेरे दिल में आपके लिए सच्चा प्यार ना हो, तब तक मैं आपको लव यू गुरुजी नहीं कहूंगी। एक तरफ तो संगत जी मैं अपना मन मारती थी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी दरबार में, और दूसरे ही पल संगत जी मुझे इतना अट्रैक्शन होता था गुरुजी के पास जाने में। और संगत जी, जो डिलेमा की जो कंडीशन थी, जो स्थिति थी, वो मेरी समझ से परे थी। अब संगत जी, मेरे बेटे की बेंगलोर के लिए फ्लाइट थी, और चूंकि उस समय मेरी बेटी नोएडा में रह रही थी, तो संगत जी हम लोग संडे के दिन ही उसके पास पहुंच गए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मंडे को कार्तिक की फ्लाइट है सुबह, तो हम इसको छोड़ते हुए गुरुजी के मंदिर चले जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, और मुझे बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम भी है तो मैं वो भी कर लूंगा। अब संगत जी, संडे के दिन हम अपनी बिटिया की फ्लैट में रहे सब लोग। अब संगत जी, मेरे बेटे की अगले दिन की 6:30 बजे की फ्लाइट थी। मैं 4 बजे के करीब उठ गई और मन में बहुत बेचैनी थी, और मेरे मन में ख्याल आया संगत जी कि आज बड़े मंदिर जाना है, गुरुजी के दर्शन करने हैं, तो सुच्चे मुंह ही रहेंगे। अब संगत जी, हम अपने बेटे को 6, 6:30 की फ्लाइट पे छोड़कर आए, और हम लोग वहाँ से एयरपोर्ट से बड़े मंदिर बहुत पास था, तो वहाँ पहुँच गए। और जब हम वहाँ पहुँचे तो 7, 7:30 बज रहे होंगे, 7:15 बज रहे होंगे। और संगत जी, 8 बजे गेट खुलना था, और वहाँ पे सारे सेवादार सेवा कर रहे थे। और संगत जी, मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। और संगत जी, जब मैं वॉशरूम में गई तब तक शायद 7:30 बज रहे होंगे, और मेरे हस्बैंड बाहर खड़े थे। और जब मैं अंदर वॉशरूम में गई संगत जी, एक भी सेवादार वहाँ नहीं था। और संगत जी, सारे वॉशरूम खाली पड़े हुए थे। मेरे पास बैग था, और बैग में बहुत सारा कैश था, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को मार्केट का भी काम था, तो सारा कैश मेरे पास था। अब संगत जी, मैं आगे एक एक वॉशरूम देखती चली गई, और जो आखिरी वाला वॉशरूम था जिसमें सिंक अटैच था, मैं वहाँ गई। अभी तक कोई सेवादार नहीं थे संगत जी, पूरे वॉशरूम में कोई सेवादार नहीं थे। लेकिन जैसे ही मैं आखिरी वाले वॉशरूम में जाती हूँ, मैंने देखा कि वहाँ एक आंटी बैठी हुई है, वहाँ एक लेडीज बैठी हुई है, और मैं उसकी पोजीशन आपको बताती हूँ कि जिस प्रकार से संगत जी हम दोनों घुटनों के ऊपर अपना सिर टिका देते हैं और उस सिर को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेते हैं, वैसे उस पोजीशन में वो आंटी बैठी हुई थी। और संगत जी, जैसे ही मैं वॉशरूम में गई, उन्होंने मुंह ऊपर उठाया, उनके चेहरे पे बहुत तेज नूर था, और उनके फेस पर एक चंदन का तिलक भी था, और एक तिलक और था। और उनको देखते से ही मेरे मुंह से निकला कि अच्छा, आप यहाँ हो, आप यहाँ बैठे हो। तो वो आंटी कहती कि हाँ, मैं यहीं पर हूँ। और संगत जी, मैं उनसे बातें करने लगी, और चूंकि मुझे वॉशरूम में जाना था, तो मेरे मन में आया कि मैं बैग कहाँ पे रखूँ। मैंने सोचा कि बैग को स्लैब पर रख देती हूँ। फिर उसी पल मेरे मन में ख्याल आया कि इनके चेहरे पर तो बड़ा नूर है, तो एक काम करती हूँ, बैग इन्हीं को दे देती हूँ। तो मैं उनसे बोलती हूँ आंटी को कि आंटी, ये बैग आपको दे दूं, मुझे वॉशरूम जाना है। तो आंटी कहती कि हाँ हाँ, तुम रख जाओ, अंदर जाओ तुम। और संगत जी, जब मैं अंदर वाले वॉशरूम में गई, तो वहाँ पर जो वॉश बेसिन है, तो मैंने अक्सर देखा है कि सेवादार वहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए मना करते हैं। तो मैं उन आंटी से पूछती हूँ कि मैं यहाँ पर अपना हैंड वॉश कर लूँ? तो आंटी कहती हाँ हाँ, तुम कर लो, और मैं हैंड वॉश करके बाहर आ जाती हूँ। और फिर संगत जी, बाहर आके मैंने उस लेडी से फिर से बातें करना शुरू की कि आप कहाँ से हो? तो कहने लगी मैं यहीं से हूँ। और फिर मैंने पूछा कि अच्छा, फिर आप यहाँ पर काम करते हो? तो आंटी कहने लगी कि हाँ जी, मैं यहीं पे काम करती हूँ। तो फिर मैंने पूछा कि क्या आपको काम के पैसे मिलते हैं? तो कहने लगी कि हाँ भाई, क्यों नहीं मिलेंगे, बिना पैसों के लिए कौन काम करता है। और फिर संगत जी, मैंने उनसे पूछा कि आप कब से काम कर रहे हो? और संगत जी, मुझे उन आंटी ने हिस्ट्री बताई कि पहले यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, और उस मंदिर के साइड में कच्ची रोड हुआ करती थी। और एक बहुत पुरानी आंटी का नाम लिया, जब गुरुजी उस समय होंगे तो आंटी के घर पे रुकते थे। और फिर वो बताने लगी कि मैं उन आंटी के साथ में यहाँ आती थी और काम करती थी और चली जाती थी, कभी मैं मंदिर में दर्शन करने नहीं गई। और एक बार जब मैं बहुत बीमार हो गई, तो गुरुजी महाराज मेरे सपने में आए और कहने लगे कि तू दर्शन करने आया कर। फिर ये भी कहा कि दर्शन करने से कुछ नहीं होता है, सेवा करनी चाहिए, काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तो फिर वो आंटी कहने लगी कि पहले मैं ऐसे ही बिना मन के काम किया करती थी, लेकिन जब से सपना आया गुरुजी का, तब से मैं मन लगा कि काम करने लगी हूँ। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, उन आंटी के साथ बातें करते करते मुझे आधा घंटा हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैंने टाइम देखा तो मुझे लगा कि अरे बाप रे, तो आधा घंटा से मैं अंदर हूँ। मैंने आंटी से कहा कि आंटी, अब मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हैं, बहुत नाराज होंगे। और संगत जी, जैसे ही मैं बाहर आती हूँ, मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलते मुझे। अब संगत जी, हम लोग गेट तक पहुंच गए और बस मंदिर खुलने में 10 मिनट ही थे। और 10 मिनट के बाद जब मंदिर खुला तो हम अंदर
गए। सबसे पहले हम ही लोग अंदर गए, हमने दर्शन किए और संगत जी अंदर बहुत प्यारे दर्शन हुए, बहुत शांति मिली, बहुत सुकून मिला। और फिर संगत जी हमने चाय प्रसाद ग्रहण की और मैंने देखा कि एक पिलर के ऊपर गुरुजी का पीले चोले में बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। और संगत जी जैसे ही मैं स्वरूप के आगे से निकली, मैंने देखा बहुत सारे अंकल आंटी जो दर्शन करने आ रहे हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी दर्शन करके जा रहे थे। हो सकता है संगत जी काफी सारे ऑफिस वाले थे, मंडे को ऑफ था, तो शायद इसीलिए लेडीज वगैरह जो है वो फटाफट दर्शन करके जा रही थी। और संगत जी उनको देखकर मेरे मन में विचार आया कि ये सब क्या है, ये सब कुछ भी नहीं है, हम क्यों भाग रहे हैं व्यर्थ में। ये मंदिर में आए हुए हैं, इनको आराम से दर्शन करने चाहिए, इन्हें शांति से दर्शन करने चाहिए। और संगत जी पूरी परिक्रमा करके जैसे मैं पिलर के सामने आती हूँ, पिलर पर येलो चोले में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ होता है और जैसे ही मैं स्वरूप को देखती हूँ मुझे एक आवाज सुनाई देती है, हुण समझी कुछ। और संगत जी मैं इतनी बुरी तरह चौंक जाती हूँ और ऐसा होते हुए मेरा बेटा मुझे देख लेता है, क्योंकि संगत जी मैं सरप्राइज हो गई थी तो चौंकने के कारण मैं एक झटका खा जाती हूँ। तो मेरा बेटा मुझे देखता है और मुझे बोलता है कि मम्मा क्या आपको भी आवाज सुनाई दी? तो मैंने कहा हाँ मुझे भी आवाज सुनाई दी। और संगत जी वहाँ हम गुरुजी को प्रणाम करके बाहर आ जाते हैं। और संगत जी जैसे ही बाहर आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम पीछे बैठ जाओ, करण आगे बैठ जाएगा, तुम सुबह से उठी हुई हो, थकी हुई हो, तो तुम लेट जाओ। और संगत जी वहाँ कार में बैठे बैठे मुझे ख्याल आया और मैं सोचती हूँ कि सुबह जब मैं वॉशरूम में उस आंटी से मिली तो आंटी मुझे बता रही थी कि मुझे यहाँ पे सैलरी मिलती है। तब मुझे ख्याल आया कि यहाँ पे तो सारे सेवादार काम करते हैं। और संगत जी वहीं गाड़ी में बैठे बैठे मुझे सब कुछ रिकॉल हो गया। मैंने अपने हस्बैंड को बताया और मैंने कहा कि क्या वो गुरुजी थे, क्या मुझे गुरुजी के दर्शन हुए थे। और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई, लेकिन फिर भी मेरा मन बेचैन रहा, मेरा मन शांत नहीं हुआ। और हमने दिल्ली में जो भी हमारा काम था वो काम खत्म किया। और जब हम घर वापस लौट कर आए, मैंने आते ही प्रीति वर्मा आंटी को फोन लगाया और फोन लगाकर उनको बताया कि आंटी आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो आंटी मुझे कहती कि तुम्हें तो गुरुजी के दर्शन हुए हैं। तो मैंने कहा कि आंटी मुझे तो नहीं पता ये बात कि मुझे गुरुजी के दर्शन हुए भी हैं या नहीं, लेकिन आप मुझे पता करके बताओ कि वहाँ पर कोई पेड एम्प्लॉय काम करता है क्या। तो प्रीति वर्मा आंटी कहने लगी कि नहीं, वहाँ पर तो सारे सेवादारी काम करते हैं, पेड एम्प्लॉय तो कोई काम ही नहीं करता। और संगत जी उसके बाद में जितनी बार भी बड़े मंदिर गई, गुरुजी के मंदिर में गई, मुझे वो लेडी कभी नजर नहीं आई। मेरी आंखें उन्हीं को ढूंढा करती थी। अब संगत जी मुझे ये नहीं पता कि वो गुरुजी थे या नहीं, ये तो गुरुजी की लीला गुरुजी ही जानते हैं। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़कर उनको नतमस्तक करती हूँ। और उसके बाद संगत जी गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ते ही चले गए, उनके साथ मेरी कनेक्टिविटी बनती चली गई। अब संगत जी मैं राधा स्वामी फैमिली को बिलोंग करती हूँ और मैंने नामदान भी लिया हुआ है। तो मेरे मन में यही बात रहती थी कि मैंने नामदान लिया हुआ है, मेरे पास नाम की भक्ति है और मैं गुरुजी के मंदिर जाती हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे मेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, मेरे सारी लेयर पे लेयर जो जमी हुई थी वो सारी दूर कर दी, सारे डाउट्स दूर कर दिए। और संगत जी नवरात्रि में मैं माता रानी के फास्ट रखा करती थी, तो मैं जोत जला करके माता रानी का 1 घंटे का पाठ लगा देती थी। और जैसे ही वो पाठ खत्म होता संगत जी अपने आप ही किसी न किसी संगत का सत्संग शुरू हो जाता। और संगत जी जो भी डाउट मेरे मन में होते, जो भी क्वेश्चन मेरे अंदर होते, उन सब के जवाब मुझे उस सत्संग के माध्यम से मिल जाते थे और मेरे मन में जो भी डाउट होते वो सारे डाउट क्लियर होते चले जाते। अब संगत जी मेरी बेटी बड़ी हो चुकी थी तो हम उसकी शादी का प्लान कर रहे थे और इसी बीच हमें डुगरी सेवा करने का भी मौका मिला। जब हम वहाँ डुगरी में बैठे हुए थे तो एक सेवादार अंकल आए और मुझसे कहने लगे कि आंटी आप सेवा करोगे। तो मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो वो अंकल कहते कि चलो ऊपर गुरुजी के दरबार में चलो। और जब हम ऊपर गए गुरुजी के दरबार में तो वहाँ पर दिल्ली से बहुत सारी संगत आई हुई थी। और संगत जी वहाँ पर सभी लोग सेवादार जो थे, दिल्ली से भी जो लोग आए थे वो सेवा कर रहे थे। उनमें से किसी ने मेरी बिटिया को बोला कि आप सेवा करोगे और उसे फूलों की सेवा दे दी। और संगत जी जैसे ही वो फूलों के साथ सजावट करने लगती है, इतने में एक आंटी आती है और कहती है कि तुम बहुत सुंदर रंगोली बना रही हो फूलों से, बहुत जल्दी गुरुजी महाराज तुम्हारी भी सेज सजाएंगे। और संगत जी उस समय उन आंटी के मुंह से निकले वो शब्द, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आंटी बोल रही है, ऐसा लग रहा था कि जैसे साक्षात गुरुजी महाराज मेरी बेटी को ब्लेस कर रहे हो। और संगत जी कुछ समय के बाद मेरी बिटिया की शादी हो गई और शादी हमने एक होटल में रखी हुई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे गुरुजी का दरबार लगाना है। तो संगत जी एक डुप्लेक्स रूम था, वहां पर मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा, वहां पे सजाया, उनका दरबार लगाया। और संगत जी जब मेरी बेटी विदा हो गई तो मैं बस सोफे पर थोड़ी देर से पीठ लगा करके बैठी थी कि तभी मेरे हस्बैंड मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि तू चल करके देख गुरुजी के दरबार में क्या हुआ है, कितनी तेज रोशनी हो रही है। और संगत जी जैसे ही मैंने गुरुजी का कमरे का दरवाजा खोला, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एक छोटी सी बत्ती मैंने लगाई थी, छोटी सी जोत मैंने लगाई थी, उस जोत से इतनी ऊंची ऊंची लपटें निकल रही थी, इतनी ऊंची ऊंची जोत निकल रही थी, जैसे गुरुजी महाराज मुझे बताने की कोशिश
कोशिश कर रहे हो, मुझे बता रहे हो गुरुजी कि तेरी बिटिया का सारा कारज, तेरी बिटिया का सारा काम बहुत अच्छे से हो गया है, अब तू कोई चिंता मत कर। और संगत जी वो इतनी ऊंची ऊंची लपटे देख करके मेरे मन में यही ख्याल आया, मेरे मन में यही भाव आया कि गुरुजी ने सारे काम अच्छे कर दिए, गुरुजी ने सारा काम सफल बना दिया। और संगत जी उन ऊंची लपटों को देखकर ये भी ख्याल आया कि बस अब गुरुजी महाराज ये दरबार से जा रहे हैं और जाते जाते मुझे कह रहे हैं कि तू चिंता ना करी, तेरा सारे काम मैंने कर दिए, तेरी बिटिया का बहुत अच्छा काम मैंने कर दिया है। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा है, उन्होंने बहुत सेवा बख्शी है मुझे। गुरुजी के बर्थडे वाले दिन 7 जुलाई के दिन मेरी बर्तन सेवा थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज की एकदम से इतनी तेज फ्रेग्रेंस आती है, एक हवा के झोंके के समान, पूरे तन बदन को ऐसा लगता है कि वो हवा के झोंके के साथ वो खुशबू हमें भिगो कर गई हो। और संगत जी इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होती थी कि मन करता था, दिल चाहता था कि तेज सुगंध के साथ उसको अपने अंदर ले लूं। संगत जी जितना भी शुक्राना हम गुरुजी महाराज का करें वो बहुत बहुत कम है। हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ गुरुजी महाराज की रजामंदगी से होता है, उन्हीं की आज्ञा से होता है। अब तो बस यही ख्याल मन में रहता है कि जो होगा अच्छा होगा, जो अच्छा होता है उसका भी शुक्राना, जो बुरा होता है उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी जब गुरुजी महाराज पर पूरा सरेंडर कर दिया, जब उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, तो क्या अच्छा और क्या बुरा वो तो सब गुरुजी महाराज ही देखेंगे। और संगत जी अब तो कंडीशन ये है कि दिन रात हम गुरुजी महाराज से शुक्राना ही करते रहते हैं। वो जो मन में इतनी सारी शिकायतें थी वो सारी शिकायतें पता नहीं कहाँ चली गई। अब तो दिन रात सुबह शाम उठते जागते गुरुजी महाराज को शुक्राना ही करते रहते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरी बिटिया की शादी हो गई और उसके 1 साल के बाद ही मेरे बच्चे यूएस चले गए। और संगत जी मेरे सन इन लॉ जो है वो अमेजोन में है। और संगत जी जब मेरी बेटी यहाँ से गई तो वो अपना जॉब छोड़ करके गई थी और वहाँ यूएस में वर्किंग वीजा आने में कम से कम 5-6 महीने लगते, तो 5-6 महीने तक तो उसको कोई जॉब नहीं मिलता। तो मेरी बेटी मुझे यही बोली कि मम्मी अभी तो मुझे बहुत मुश्किल से जॉब मिलेगी, अभी तो मुझे बहुत इंतजार करना है। तो मैंने उससे एक ही बात बोली कि बेटा गुरुजी महाराज है, सब कुछ उन पर सौंप दे, वो है ना, वो सब सही करेंगे। और संगत जी जब मेरी बच्ची कभी हमसे दूर नहीं गई और जो शादी के 1 साल बाद ही जब यूएस चली गई, तो हमने गुरुजी महाराज से यही प्रार्थना की कि गुरुजी महाराज ये आपकी ही बच्ची है, आप ही को इसका ध्यान रखना है। हम शायद हर जगह नहीं पहुंच सकते लेकिन आप हर जगह मौजूद हैं। तो संगत जी मेरी बेटी मुझसे कहती कि मम्मा आप कहते हो ना कि गुरुजी सारी बातें सुनते हैं, तो मेरी जॉब का क्या होगा। तो मैंने कहा कि बेटा तू कुछ भी मत कर, तू सिर्फ गुरुजी महाराज पे भरोसा कर, सब उनके ऊपर छोड़ दे। और फिर मैंने बेटी को कहा कि मैंने सुना है कि यूएस में बहुत सत्संग होते हैं, आप सबसे पहले ये पता करो कि कहाँ पर गुरुजी महाराज के सत्संग होते हैं। तो संगत जी मेरी बेटी ने पता किया कि एक आंटी अपने घर पे गुरुजी के सत्संग करती है। और फिर संगत जी मेरी बेटी ने उन आंटी से फोन पर बात की, तो आंटी ने बताया कि आप जहाँ रहते हो वहीं पे आसपास सत्संग होते हैं, तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेती हूँ, तो आपको पता चलता रहेगा कि सत्संग कहाँ हो रहा है। और संगत जी उसको गुरुजी महाराज ने ग्रुप में जुड़वा दिया, वो सत्संग पर जाने लगी और उन्हीं के आशीर्वाद से 2-4 महीने में ही उसका वर्क वीजा आ गया, वो जॉब पर लग गई। और तो और संगत जी जहाँ पर लोगों को जॉब नहीं मिल रही थी वहाँ मेरी बेटी को गुरुजी महाराज ने बैठे बैठे ही बहुत बढ़िया जॉब दिला दी। तो संगत जी एक दिन मेरी बेटी का मुझे फोन आता और कहती है कि मम्मा आप सच कह रहे थे, गुरुजी तो वाकई में कमाल कर देते हैं। अब संगत जी मेरी बेटी के पास यूएस का कैलेंडर नहीं था और इंडिया और यूएस के कैलेंडर में बहुत अंतर होता है। तो मुझे एक दिन कहती है कि मम्मा मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैंने उससे कहा कि तू सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दे, वो सब कुछ देख लेंगे। तो संगत जी जब मेरी बेटी सत्संग में गई तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि बाहर सारे स्वरूप ब्लेसिंग्स वगैरह रखी होती है, जिस भी संगत को जिसकी नीड है वो वहाँ से उठा सकता है। तो संगत जी मेरी बेटी जब सत्संग में गई, सत्संग कंप्लीट हुआ तो वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ कि जो भी संगत जिसको भी जो लेना है ब्लेसिंग्स वो ले सकते हैं। और संगत जी वहाँ ब्लेसिंग्स में कैलेंडर भी रखा हुआ था। मेरी बेटी ने कैलेंडर ले लिया, वो बहुत खुश हुई क्योंकि उसको उसकी बहुत जरूरत थी। वो घर आई और उसने मुझे फोन लगाया और कहा कि मम्मा मुझे कैलेंडर चाहिए था, गुरुजी ने मुझे कैलेंडर भी दे दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मेरी बिटिया को यूएस में भी बहुत संभाला। और संगत जी जब कोविड का समय आया तब भी गुरुजी महाराज ने हमारे पूरे परिवार को बहुत संभाले रखा। संगत जी एक सत्संग और करना चाहूंगी। 2019-2020 में इनरविल क्लब अंबाले का मुझे प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। और संगत जी प्रेसिडेंटशिप का जो पीरियड होता है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक का होता है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ये मौका दिया और ये जो है वो एक प्रकार का एनजीओ है, ये रोटरी की एक ब्रांच ही है और एक्चुअली जितने भी रोटरी मेंबर्स हैं उनकी वाइफ का ये क्लब होता है। तो संगत जी मुझे उसमें प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला। और संगत जी 1 जुलाई को मुझे शपथ लेनी थी और उसके पहले ही हम लोग डुगरी होकर आए थे। अब संगत जी मेरे पास एक लेडी
आती है जो 5-6 घरों में काम करती हैं। और संगत जी वो बहुत बहुत बुरी कंडीशन में थी। और संगत जी ये जो सत्संग है ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो संगत जी वो लेडी मेरे पास आती है और बताती कि मैं बहुत परेशान हूँ और ऐसे ऐसे मुझे किडनी की प्रॉब्लम है, समस्या है। और संगत जी वो मुझे कहने लगी कि भाभी जी मुझे कहीं से पता चला है कि आप लोगों की बहुत मदद करते हो। तो वो मुझे कहने लगी कि आप अपनी क्लब की तरफ से मेरी भी मदद करिए। तो संगत जी रोटरी हॉस्पिटल अम्बाला में है। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें रोटरी हॉस्पिटल अम्बाला में दिखा देंगे। और संगत जी मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ और उससे कहती हूँ कि अभी 1 जुलाई को मेरी प्रेसिडेंटशिप आने वाली है। तो मैंने उससे कहा कि मैं पहले वाली जो प्रेसिडेंट है मैं उससे बोलती हूँ। तो पहले वाली प्रेसिडेंट कहने लगी कि मेरे पास अब 1 ही महीना है और इस 1 महीने में मैं कितनी मदद कर लूंगी, फंड्स भी रेज नहीं हो पाएंगे। और वो कहने लगी कि फंड भी काफी सारे जो है खत्म हो जाते हैं चैरिटी करके। तो सुमन जब तुम्हारा टाइम आएगा तब तुम देख लेना। तो वो लड़की कहने लगी कि 1 जुलाई तक तो मैं वेट नहीं कर सकती, मैं तो मर जाऊंगी। और संगत जी उस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हों। और संगत जी जब मैं उसे रोटरी क्लब के हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ तो वहाँ डॉक्टर्स को देख करके बताते हैं और कहते हैं कि इसकी एक किडनी तो पूरी तरीके से डैमेज है और दूसरी किडनी में बहुत बड़ा स्टोन है। और स्टोन भी ऐसी जगह पर है जहाँ पर हम दूरबीन ले जा करके इसकी सर्जरी भी नहीं कर सकते। और इसकी गॉल ब्लैडर भी पूरी तरीके से स्टोन से भरे हुए हैं। और संगत जी जब मैंने ये सब सुना तो मैं शॉक्ड रह गई। और जो पेशेंट थी उसकी हालत तो दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। और संगत जी जो उसकी डैमेज किडनी थी उसने अंदर ही अंदर पस बना करके पूरा इन्फेक्शन फैला दिया था और उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। और संगत जी इन्फेक्शन की वजह से उसे लगातार फीवर चढ़ रहा था। तो संगत जी मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर आप इसका कुछ तो करो। और कहने लगे डॉक्टर कि ठीक है अभी के अभी 17,000 रुपए लगेंगे और मैं इसे बैग लगा दूंगा और इसकी जो खराब किडनी में जो पस पड़ चुकी है वो निकल जाएगा। तो संगत जी हमारी एक पहचान वाली कृष्णा सागर जी, मैंने उन्हें फोन किया, वो भी बड़ी दया की मूर्ति है। तो मैंने बताया कि आंटी मुझे तो 1 जुलाई से ज्वाइन करना है लेकिन मेरे पास ऐसी ऐसी पेशेंट आई हुई है। तो आंटी कहने लगी कि नहीं बेटा कुछ तो मदद अपन करेंगे, उसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, वो इतनी गरीब लेडी है, उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा शराब पीता है। और संगत जी उस लेडी की बेटी ही उसको ले लेकर के घूम रही थी। और फिर संगत जी हमने उसे बैग लगवा दिया और हमने बहुत कोशिश करी कि हम इसको पीजीआई में दिखा देते हैं। और संगत जी जब पीजीआई में भेजा गया उसे तो वहां पर डॉक्टर ने उसे दिसंबर की डेट दी और दिसंबर तक तो संगत जी उसे बचना ही नहीं था। और संगत जी सुबह जब भी मैं उठती तो गुरुजी के स्वरूप के पास जाकर मैं हमेशा अरदास करती, गुरुजी प्लीज आप इस लड़की को ठीक करो, इस पेशेंट को ठीक करो। और मैंने कहा कि गुरुजी आपको इसे बचाना है तभी तो वो मेरे पास आई है। और संगत जी देखिए गुरुजी ने क्या कमाल किया। हम डॉक्टर साहब से मिले, कहने लगे कि खर्चा तो बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी किडनी में जहाँ पर स्टोन है पहले वो रिमूव करना जरूरी है। अब संगत जी उस लेडी की एक किडनी बिल्कुल डैमेज है, एक किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर पूरा फुल ऑफ स्टोन से भरा हुआ है और जिस किडनी में बहुत बड़ा स्टोन है वहां पर तो दूरबीन भी नहीं जा सकती। अब संगत जी मैंने अपने सारे रोटरी क्लब के मेंबर से बात की तो उन्होंने कहा कि ये पेशेंट हमारे पास पहले आ चुका है और इसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, हमने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया था। वो सारे मेंबर्स मुझे कहने लगे कि आप इन सब चीजों में मत उलझो, आप इन सब चीजों को छोड़ दो। लेकिन संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि ये लड़की, ये लेडी मेरे पास आई है तो जरूर गुरुजी महाराज का ही ये इशारा है, वो चाहते हैं कि मैं इसकी मदद करूं। और संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की, हाथ जोड़ करके कहा कि गुरुजी महाराज आपको अगर इसका रास्ता दिखाना है तो मेरी हेल्प करो। और संगत जी मैंने अपने ग्रुप में बताया कि ऐसी ऐसी पेशेंट है, मुझे फंड की जरूरत है। और संगत जी पता नहीं कहाँ से कितनी कितनी क्या क्या पेमेंट आई मुझे नहीं पता। और संगत जी सबसे अमेजिंग पार्ट जो इस सत्संग का है वो ये है कि जब सारी तैयारी उसके ऑपरेशन की हो गई स्टोन को निकालने के लिए, ऑपरेशन से पहले एक अल्ट्रासाउंड और किया गया। और संगत जी जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चला कि वहां पर तो कोई स्टोन ही नहीं था। और संगत जी इस 1-1.5 महीने में गुरुजी महाराज ने क्या किया, क्या जादू किया, क्या करिश्मा किया वो गुरुजी ही जानते हैं। और संगत जी गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की, इतनी मेहर की कि हमने उसकी डैमेज किडनी का ऑपरेशन करवाया और संगत जी हमने उस खराब किडनी को बाहर निकलाया। और 2 महीने के बाद संगत जी उसके गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था जो कि पूरी तरीके से स्टोन से भरा हुआ था। और संगत जी इस बीच में मैंने उसे गुरुजी का जल भी दिया और मैंने उसको हॉस्पिटल में कहा कि तू रेगुलर गुरुजी का जल पीती रहना। और संगत जी इस पूरी प्रोसेस में 3 महीने लग गए, मई जून जुलाई तक। और संगत जी जुलाई 29 को उसकी लास्ट सर्जरी हुई, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई है संगत जी। और आज वो अपने बच्चों के साथ बिल्कुल ठीक है, बहुत खुश है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझसे परीक्षा ली थी जिसमें
में गुरुजी महाराज जानते हैं कि मैं कितनी सक्सेस रही हूँ, कितनी सफल रही हूँ। ये उनके आशीर्वाद के बिना ये काम नहीं हो सकता था। पूरे टाइम गुरुजी महाराज मेरे साथ थे, पल पल पे मेरे साथ थे उस बच्ची को ब्लेस करने के लिए। गुरुजी महाराज क्या नहीं कर सकते संगत जी, सब कुछ कर सकते हैं। और संगत जी हमें गुरुजी महाराज से एक जो विश्वास है वो हमेशा कायम रखना है। संगत जी गुरुजी महाराज हमारे साथ हर पल है, कदम कदम पर हमारे साथ गुरुजी हैं। और किन किन तरीकों से गुरुजी महाराज हमें ब्लेस कर रहे हैं, किन किन परेशानियों से हमें बाहर निकाल रहे हैं, ऐसी न जाने कितनी बातें होंगी, ऐसी कितनी परेशानियां होंगी जिसका हमें होश ही नहीं है कि गुरुजी ने कहाँ कहाँ हमें बाहर निकाला है। संगत जी आज हम हमारे जीवन का एक ही पन्ना जानते हैं, जबकि गुरुजी महाराज के पास हमारे जीवन की पूरी किताब मौजूद है, वो सब कुछ जानते हैं। संगत जी जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। गुरुजी महाराज जो भी करेंगे हमारे लिए अच्छे के लिए ही करेंगे। जिस दिन ये हमने मान लिया, सीख लिया संगत जी, उस दिन समझिए कि हमें रियल में गुरुजी महाराज की वाकई में ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। और संगत जी गुरुजी महाराज से बस यही अरदास करें कि गुरुजी महाराज जो मुझे अच्छा लगे वो मत देना, जो आपको अच्छा लगे वो सब हमें देना। संगत जी मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरे घर में पाठ हो, शब्द कीर्तन बजे, मेरे घर परिवार के सभी सदस्य गुरुजी को माने, मेरे बच्चे सभी सेवा करें। और संगत जी ऐसा माहौल कभी हमारे घर में नहीं था। गुरुजी ने ऐसी दात बख्शी कि आज मेरा पूरा परिवार गुरुजी महाराज की सेवा में है, उनके दरबार में लगा रहता है। संगत जी यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भगवान में भरोसा ही नहीं करते थे, विश्वास ही नहीं करते थे। गुरुजी महाराज ने उन्हें अपनी शरण में लिया और कई बार उन्हें मौका दिया अपने बड़े मंदिर में सेवा करने का। बस संगत जी अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि गुरुजी महाराज पर हम सभी को पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति रखना है, पूरा विश्वास रखना है, पूरा यकीन रखना है कि जो भी वो करेंगे वो सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही होगा। गुरुजी महाराज के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बनाइए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।